आईवीएफ के सक्सेस फैक्टर्स में मैंने एक चीज बताई थी कि 3 मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। अंडा यानी एग जो कि एक औरत से आता है, स्पर्म यानी कीटाणु जो पुरुष से आता है, और इन दोनों को मिला के बनाते हैं हम भ्रूण। अब तीसरी चीज और क्या है, हमने भ्रूण बना लिए जो कि बीज हैं। अब बीज जो है वो हमें जमीन तैयार करनी है। जमीन क्या होती है हमारी? बच्चेदानी की लाइनिंग यानी परत। इस परत का भी एक क्राइटेरिया है, इसको आज हम समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि परत कैसी होनी चाहिए। मैं डॉक्टर ज्योति बाली, डायरेक्टर बेबी सून फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर, सेंट्रल दिल्ली में करोलबाग और साउथ दिल्ली में ईस्ट ऑफ कैलाश में कार्यरत हूँ। चलिए आज हम जानते हैं सिर्फ इस लाइनिंग के बारे में, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। इस लाइनिंग को अक्सर हम कहते हैं कि कम से कम 7 मिलीमीटर से ऊपर हो। दिखने में ट्रिपल लाइन यानी 3 लाइनें दिखनी चाहिए। अल्ट्रासाउंड की पिक्चर अभी आप देखेंगे स्क्रीन पे, ऐसी होनी चाहिए ये। और इसमें जो ब्लड फ्लो है वो बहुत अंदर की परत तक जाना चाहिए। अब कई केसेस आते हैं मेरे पास कि मैम हमारी लाइनिंग तो 6 मिलीमीटर से ऊपर जाती ही नहीं है। तो अगर वो लाइनिंग परसिस्टेंट 6 मिलीमीटर है लेकिन ट्रिपल लाइन है और ब्लड फ्लो अच्छा है, तो आप इंतजार नहीं करेंगे, उसी लाइनिंग में हम इसको ट्रांसफर एम्ब्रियोज को कर सकते हैं और बहुत उम्दा रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन अगर 7 मिलीमीटर से ऊपर जाए तो और भी अच्छा। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये हर महीने लाइनिंग ऐसी ही बनेगी। आप कई बार पेशेंट निराश हो जाता है कि मैम मेरी तो लाइनिंग ही नहीं बन रही। आप तसल्ली रखिए, हो सकता है 2 महीने ना बने, तीसरे महीने में ये लाइनिंग अच्छी बनेगी और तभी डालना चाहिए एम्ब्रियोज को, क्योंकि रिजल्ट तभी आएंगे जब लाइनिंग भी अच्छी हो और जो बीज है हमारे उनसे बना हुआ एम्ब्रियो यानी भ्रूण वो भी अच्छा हो। तो इस लाइनिंग को ट्रिपल लाइन होने के लिए अपने डॉक्टर को टाइम दीजिए, उनसे डिस्कस कीजिए, और अगर 1 महीना लाइनिंग नहीं बनी तो अगले महीने का इंतजार कीजिए, रिजल्ट आएगा ही आएगा। बिल्कुल निराश नहीं होंगे इस लाइनिंग को लेकर आप, ये सिर्फ समझने की चीज है। और अगर आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं कि 2 साइकिल में लाइनिंग नहीं बनी या लाइनिंग देख लिया हमने, हिस्ट्रोस्कोपी यानी दूरबीन जांच की जरूरत को कहते हैं, तो आप इसे करा लीजिए। पीआरपी बहुत क्लिनिक्स प्रोपोगेट करती हैं, बहुत क्लिनिक्स में पीआरपी हमारे क्लिनिक में भी होता है, लेकिन बहुत जरूरी नहीं है कि हर केस में पीआरपी काम करे। बट कुछ ऑप्शंस हैं कि हिस्ट्रोस्कोपी, पीआरपी, जीसीएसएफ के इंजेक्शंस लाइनिंग को उम्दा करने के लिए दिए जाते हैं। कई कैप्सूल्स हैं, टैबलेट्स हैं, ब्लड फ्लो को थिन करने के लिए, ब्लड फ्लो अंदर तक जाने के लिए एस्प्रिन का यूज, एल-आर्जिनिन का यूज, ये सारी दवाइयों का यूज हम करते हैं। लेकिन हर केस डिफरेंट होता है, तो पेशेंस रखना आपका काम है। जब ये लाइनिंग अच्छी होगी तभी उस भ्रूण को डालने के बाद रिजल्ट की उम्मीद हम कर सकते हैं। मत भूलिए आईवीएफ का रिजल्ट 50 to 60% पर अटेम्प्ट है अपनी तरफ से, लेकिन हमें 100% डालना है उस 50 to 60% को अचीव करने के लिए। तो इसका जवाब है कि आपको पेशेंस रखनी है और समझना है। धन्यवाद।